द्वारका सेक्टर 16 में स्वराज फाउंडेशन संस्था के ऑफिस का उद्घाटन के अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। इस अवसर पर डीडी यादव, स्वराज फाउंडेशन के अध्यक्ष अर्जुन सिंह, डॉक्टर राहुल, डेंटिस्ट डॉक्टर आरती, डॉक्टर राजीव आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्वराज फाउंडेशन अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कहा कि निःशुल्क डेंटल और आई चेक कैंप लगाना एक सराहनीय पहल है। इस तरह का आयोजन न केवल संस्था की सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाते हैं, बल्कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि इस कैंप में लोगों को निःशुल्क डेंटल और आई चेक की सुविधा प्रदान की गई, जिससे उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिली। निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप के अवसर पर चिकित्सकों ने अपने विचार रखते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से लोगों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ती है, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत रहते हैं। स्वराज फाउंडेशन का यह आयोजन सामाजिक जिम्मेदारी के अच्छा उदाहरण है, जो संस्था की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष रूप से विक्रम राजपूत, हरजीत सिंह, जिम्मी और थॉमस, डॉक्टर मानसी, रामचंद्र चौधरी, सर्वेश चौधरी का योगदान रहा। नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार सिंह और मैं ये एक स्वराज फाउंडेशन के द्वारा एक कैंप आयोजित किया जा रहा है, जो मेगा हेल्थ कैंप है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आई चेकअप, डेंटल चेकअप और बीपी, शुगर और सारे मतलब जो भी है फ्री ये सुविधाएं दी जा रही है। बहुत सारे लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में अवेयरनेस नहीं होता है कि उनको कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको थोड़ा सा अवेयरनेस करें, जिसके थ्रू वो अपना जाके इलाज करवा सकते हैं। इसमें नेत्र जांच की भी सुविधा है और ये स्वराज फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। मैं उसका चेयरमैन हूँ और ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद का एक में कार्यालय भी आज का ये ओपनिंग हो रहा है। जो आपने आपका फाउंडेशन का क्या कार्य है? इस फाउंडेशन का मुख्य कार्य यही है, हेल्थ केयर डेवलपमेंट और एजुकेशन डेवलपमेंट। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको रेक्टिफाई किया जाए। एजुकेशनल में भी बहुत सारे कमियां हैं अभी भी हमारे देश में, तो उसको कोशिश करना है कि उसको भी रेक्टिफाई किया जाए। क्योंकि होता क्या है कि जिनके पास जो फाइनेंशियली सही होते हैं वो तो अपना चेकअप करवा लेते हैं, उनके पास मेडिकल फैसिलिटी होती है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जिनके पास मतलब वो नहीं हो पाता, जो फाइनेंशियली साउंड होते हैं। तो उनके लिए हम ये कैंप का हमेशा अरेंज करते हैं और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनको एक अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे चिकित्सा की सुविधा दिया जाए। और एजुकेशन में भी हम कोशिश करते हैं कि जो जिनके पास इकोनॉमिकली जो उनके प्रॉब्लम है, तो उनको कोशिश किया जाए कि उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा गरीब से गरीबों को दिया जा सके। यही हमारी संस्था का उद्देश्य है। आपने अभी बात की अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल की परिभाषा आप क्या बताते हैं? देखिए, अच्छे हॉस्पिटल की परिभाषा सबसे बड़ी कि वहाँ सर्विसेज है और सफाई का भी, हाइजेनिक का भी, सारी चीज़ों का सुविधा हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो होता है, क्या है कि ज़्यादातर हॉस्पिटल में देखा जाता है कि लोग जाते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ अच्छा से व्यवहार नहीं किया जाता है। जो पैसे वालों के साथ, वीआईपी लोगों के साथ तो हमेशा अच्छा से व्यवहार किया जाता है, क्योंकि बंदा अगर पहले से ही परेशान है, हॉस्पिटल अगर आया है, तो कहीं ना कहीं उसको, अब जैसे रिसेप्शन पे जाते हैं चाहे और सब डॉक्टर्स है, तो जो अपना बिहेवियर है थोड़ा सा नॉर्मल रहे। कभी कभी क्या होता है कि शाउटिंग आवाज में भी वो बात करते हैं पेशेंट, तो वो उसको डॉक्टर को समझे कि वो ऑलरेडी परेशान है, तो थोड़ा उसको नॉर्मल बिहेवियर से हमें ट्रीट करना चाहिए। तो डॉक्टर क्यों बोला जाता है कि डॉक्टर ना भगवान होता है, ये थोड़ा सा लोगों का ट्रेंड अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से ही लोग परेशान हैं, तो भगवान तो हमेशा आशीर्वाद देता है। तो इस कारण से कोशिश करना चाहिए कि उसको सही किया जाए, जो लोगों का ट्रेंड
चेंज होने से उसका वो कोशिश करें कि लोगों का माइंड सेट नहीं चेंज हो कि नहीं डॉक्टर बिजनेस करते हैं। डॉक्टर, अब लोगों के सोच में ये है कि डॉक्टर सिर्फ बिजनेस करते हैं, भगवान नहीं है। तो ये ट्रेंड को हमें रिटेन करना है। तो बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि सबको नॉर्मल तरीके से भी हमको ट्रीट करना चाहिए। या तो पैसे हो उनके पास, चाहे नहीं हो, चाहे इकोनॉमिकली साउंड हो, चाहे वीक हो, तो सबके लिए हम इक्वल ये करें, ठीक है। क्योंकि किसी भी डॉक्टर को, चाहे कोई भी यही करता है, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, चाहे कोई भी होता है, उसको सफर दिखाया जाता है जैसे कि वो सबके साथ इक्वल बिहेवियर करे। तो अपनी लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी ये लोग कोशिश करें कि ऐसा ही सबके साथ इक्वल बिहेवियर करें। आपने अभी कहा कि डॉक्टर सेवा अब पैसा बदलता है, तो अधिकांश लोग अब डॉक्टर सेवा नहीं देकर पैसा ही। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। क्या कारण मानते हैं? रीजन है कि प्रोफेशनलिज्म बढ़ते जा रहा है। प्रोफेशनलिज्म इतनी जैसे देखिए, साधारण इंसान जो डॉक्टर नहीं बन सकता आजकल के, ठीक है, अगर पूरा बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा अगर मेरिटोरियस है तो बन जाएगा। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है वो एमबीबीएस की पढ़ाई कैसे करेंगे? 80-90 लाख कौन लाएगा, ये बताओ आप। तो सरकार को भी ये सोचना है कि कुछ रेट्स भी हमें डाउन करने हैं। अब देखिए, 1 करोड़ रुपया अगर कोई एमबीबीएस करने में लगाएगा तो सबसे पहले वो 1 करोड़ कहीं से अगर लोन ले लिया होगा तो सबसे पहले वो निकालने के लिए वो खुद ही ना खुद बिजनेस बन जाता है कि वो भी बोलता है कि सर हम करें क्या, हमारे ऊपर कर्जा भी हो गया है कि हम डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए 1.5 करोड़ 2 करोड़ लगाए हैं, तो इससे भी लेना पड़ेगा। तो उसका इस कारण से प्रोफेशनलिज्म बन गया। तो हमें क्या कोशिश करना चाहिए कि उसको डाउन करना पड़ेगा थोड़ा रेट्स में। गवर्नमेंट को एमबीबीएस के हर कोई साधारण से साधारण आदमी डॉक्टरी पढ़ सके। तो ये कारण है सबसे ज्यादा बिजनेस होना। हमारी सोसाइटी को सोचना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि ये हर गांव तक पहुंचे। अब देखो, अब मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, मैं कर्मभूमि तो दिल्ली है, लेकिन मैं अगर पटना या चाहे बिहार साइड में देखता हूँ, वहाँ 1 लाख जनसंख्या में एक डॉक्टर भी एमबीबीएस नहीं है। सारे लोग मेट्रो सिटी की तरफ भागते हैं। गांव में अगर ढूंढ लिया जाए तो छोटे मोटे डॉक्टर से ही काम चलाया जाता है। वहाँ अगर पूरा डिस्ट्रिक्ट में अगर ढूंढ लिया जाए तो एमबीबीएस डॉक्टर रहना ही नहीं चाहते। रीजन क्या है? अब रीजन गवर्नमेंट को देखना है कि रीजन यही है कि वहाँ रहना ही नहीं चाहते, वहाँ बिजनेस नहीं है, वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है। अगर जबकि रूल्स है, यूएसए में रूल्स है कि आपको 5,000 पे एक डॉक्टर होना जरूरी है। 5,000 जनसंख्या पे तो एक डॉक्टर होना जरूरी है। और हमारे पास अभी भी देश में 140 करोड़ संख्या में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है। तो रीजन है कि इसको ढूंढना है हमें और रेट्स डाउन करने हैं, फीस डाउन करने हैं, तो इसको बिजनेस बनाने से रोका जाए। आपका फाउंडेशन इस दिशा में क्या कर प्रयास करेगी? हम अवेयरनेस यही कोशिश करते हैं कि कम से कम गरीब तबके के लोग, कमजोर तबके के लोग को भी हम चिकित्सा की सुविधा, एजुकेशन की सुविधा हम दे सकें। संस्था का तो यही एक उद्देश्य है। डॉक्टर राहुल, आई एम फ्रॉम ग्लोब डेंटल। जो ये कैंप लगा हुआ है ये हमारा अवेयरनेस के लिए लगा हुआ है, जो कि हरि विहार सेक्टर 16 द्वारका में लगा है। यहाँ सब तरीके की सुविधाएं हैं। यहाँ डेंटल चेकअप है, आई की सुविधा है, जनरल फिजिशियन है, बीपी शुगर है, सब कुछ अवेलेबल है। जो भी यहाँ आके अपना चेकअप कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो वो आप पूछ सकते हैं, हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे किसी हर एक चीज़ के बारे में। जो भी प्रोसीजर होगा हम आपको भेजेंगे, सब काम बिल्कुल एक अच्छे तरीके से होगा, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आएँ, विजिट करें। आंखों की सब आजकल बच्चे फ़ोन बहुत देखते हैं, उसकी वजह से स्क्रीनिंग जो लाइट है बहुत ज़्यादा हमारे आंखों पे पड़ती है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आंखों पे, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं आंखों में। अब तो जानते हैं कि आँख तो हमारे हाँ, मेन है, सबसे है, लेकिन फिर भी लोग सुरक्षित नहीं रहते। क्या ऐसा टिप्स बताएं जिससे अपने आँखें सुरक्षित रख सकें, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो? एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको फ़ोन देखना है, जैसे छोटे बच्चों में फ़ोन आपको दिखाना है तो 1-2 घंटे के लिए, फिर अपना काम करें, थोड़े से एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करें। ये नहीं कि पूरा दिन रील देखें, कुछ भी करें। तो वो पढ़ाई के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए बस, बाकी तो नहीं। उससे दूर ही रखें बच्चों से तो ज़्यादा बेटर है। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर आरती सीके बिरला से हूँ और ये जो कार्यक्रम किया है हेल्थ कैंप का, यहाँ पे बीपी, शुगर,
सबकी जांच कर रहे हैं, आंखों की, डेंटल, तो सबका चेकअप है और सभी के लिए फ्री है और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया है। बस यही कहना चाहूँगी, काफ़ी अच्छा। आज के लोग हैं जो बीपी की बात हाँ। ज्यादा ही आते हैं, बहुत इसका ज़्यादा। क्या कारण है? ये इसका एक तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं लोग, स्ट्रेस सबसे मेन कारण है इसका, और गर्मी के कारण से भी कभी कभी बढ़ जाता है। तो और सबसे बेकार चीज़ की डाइट इतनी बेकार हो गई है आज के टाइम में, तो डाइट का सबसे ज़्यादा मेन रोल रहता है। खाना पीना खराब है आजकल काफ़ी, और सबसे ज़्यादा यही स्ट्रेस का मेन रोल रहता है इसमें। लोग अपने तनाव को कम करें, इसके लिए तनाव को कम करे। क्या टिप्स देना चाहिए? यही है कि अगर हमें किसी भी चीज़ का तनाव है तो उससे हटने के लिए उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, मतलब जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो करनी पड़ेगी। जैसे किसी को खेलना पसंद है, तो जब हमें किसी भी चीज़ की टेंशन है तो हम उसको छोड़ के हम अपना कुछ अच्छा काम करने लग जाएं जिससे हमें अच्छा लगता है, तो वो स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो सकता है, मेरा ऐसा हेलो मानना है। दोस्तों, मेरा नाम राजीव है, राजीव आर्या है और मैं आई क्रेट हॉस्पिटल से हूँ। हाँ, ये जो कैंप लगाया है अर्जुन जी ने द्वारका सेक्टर 16 हरि विहार में, बड़ा अच्छा कैंप है और ऐसा कैंप होते रहने चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर हम हेल्थ का देखें तो हेल्थ एक चैलेंज का काम है आज के टाइम में, जो सही रहना बहुत ज़रूरी है। एक स्वस्थ व्यक्ति की क्या पहचान बता सकते हैं? स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है, अगर वो आलती पालती मार के आधे घंटा बैठ गया है तो समझ लो कि वो स्वस्थ है थोड़ा, या उकड़ू होके बैठे 15-20 मिनट। मैं दिन में योगा भी करता हूँ और ये सारी चीज़ें हम सिखाते भी हैं लोगों को। आप जैसा बताया कि आजकल लोग तनाव में ज्यादा जी रहे हैं, हर आदमी को प्रॉब्लम है, तो इसके क्या कहें कि तनाव कम हो सके? स्ट्रेस तो मेन तो योगा है, योगा से कर सकते हो, उसे मेडिटेशन है, लेकिन हमारा जो काम का करने का तरीका है वो उस पर भी निर्भर करता है। और कुछ तनाव काम को लेके भी होता है, कुछ फैमिली को लेके भी होता है। इसको कोशिश करना चाहिए कि तनाव कम रहे।